हेलो फ्रेंड्स, आज हम विषाणु के हेलिकल विषाणु स्ट्रक्चर पर स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टीएमवी इस श्रेणी का प्रमुख विषाणु है। इसके कैप्सोमियर्स लंबे होते हैं और हेलिकल क्रम में विन्यस्त रहते हैं। चित्र में जैसे कि दिखाई दे रहा है, कुंडलित एक मोड़ पे 16 कैप्सिमर्स होते हैं। ये कैप्सिमर्स खोखले केंद्रीय भाग से उभरे रहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कण के खोखले भाग में नहीं होता है, बल्कि कैप्सिमर में अंदर तक घुसा रहता है और स्वयं का कुंडलन बनाता है। विरियॉन में 2130 समरूप प्रोटीन सब यूनिट्स या कैप्सिमर होते हैं तथा प्रत्येक कैप्सिमियर के 158 एमिनो अम्ल होते हैं। इन्फ्लुएंजा तथा फाउल प्लेग विषाणु के आवरण पर क्रियात्मक पृष्ठीय उभार होते हैं, जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। इन स्पाइक्स में न्यूरोमीडिएट एंजाइम होता है, जो विषाणु को परपोषी की कोशिकाओं से चिपकने में सहायक होते हैं। यह एंजाइम इन्फ्लुएंजा, मीजल्स तथा पम्स विषाणु में पाया जाता है। एक अन्य एंजाइम हीमोग्लूटिनिक भी स्पाइक्स में पाया जाता है, जो पैरासाइट की आरबीसी को नष्ट कर देता है। आइए देखते हैं हेलिक्स इसके स्ट्रक्चर में। हेलिकल वायरस की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ऊपर की ओर, इसमें आरएनए हेलिक्स, कैप्सोमर, इस तरह देखते हैं कि जटिल कॉम्प्लेक्स वायरस को जब हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स वायरस में हम देखते हैं इस समूह में ई कोलाई को संक्रमित करने वाले विषाणु रखे जाते हैं। T2 विषाणु में षटकोणीय प्रिज्म के समान शीर्ष होता है। चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें शीर्ष के षटकोणीय हेक्सागोनल इस तरह शीर्ष उसके दिखाई दे रहे हैं। प्रिज्म के एक सिरे पर टेल होती है, जिसमें एक केंद्रीय कोर के चारों ओर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित संकुचनशील शीट होता है। पुच्छ के सिरे पर एक षटकोणीय प्लेट होती है, जिसे 6 पतले तंतु जुड़े होते हैं। प्लेट तथा तंतु सर्वप्रथम परपोषी की सतह के संपर्क में आते हैं। इसके पश्चात संकुचनशील शीट सिकुड़ती है और विषाणु की न्यूक्लिक अम्ल कोर नली कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को संप्रेषित करती है। इनके अलावा दीर्घपॉक्स विषाणु जैसे कि वेरियॉन विषाणु, वैक्सीनियम, काउपॉक्स तथा जिन्हें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, जटिल समिति के विषाणु हैं। वैक्सीनिया विषाणु ईंट की आकृति का होता है। इसका सघन केंद्रीय भाग अनेक परतों का बना होता है। प्रोटीन विषाणु प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम तथा एंटमीबा को भी संक्रमित करते हैं। ये सभी
ये सभी विषाणु एंट अमीबा का विषाणु तंतुमय होता है, जिस पर एक शीर्ष होता है। माला सदृश संरचनाओं से निर्मित होता है। एल्गी वायरस को हम देखते हैं। सेफरमैन तथा मोरिस 1963 में सर्वप्रथम शैवाल विषाणु का पता लगाया। उन्होंने विषाणु को ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेक्टोनिमा से विलगित किया था। यह विषाणु साइनोबैक्टीरियल को संक्रमित करता है। अधिकतर शैवाल विषाणु जो है आइसोसाइहेड्रल तथा कुछ जो है टीएमवी की तरह रैखिक विकास के होते हैं। फंगल विषाणु को देखेंगे। लगभग 100 से अधिक वंशों के विषाणु पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अधिकांश जो है कवकी विषाणु बहुफलकी होते हैं। द्विसूत्री आरएनए भी इसमें पाया जाता है। ये कोशिका का लयन नहीं करते हैं, केवल 1 या 2 विषाणु को छोड़कर ये तंतु के जोड़ों या बीजाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। कवकी विषाणु स्वयं संक्रमित नहीं कर सकते हैं और न ही यांत्रिक क्षति कोशिकाओं में प्रवेश करके पहुंचाती हैं। इसी तरह माइकोप्लाज्मा विषाणु को देखेंगे। लगभग 75 माइकोप्लाज्मा विषाणु की खोज हो चुकी है। इनको 3 समूह में विभेदित किया गया है। समूह फर्स्ट, इसमें नग्न बुलेट आकार के विषाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। ग्रुप सेकेंड, लगभग गोलाकार आवरण युक्त विषाणु। ग्रुप थर्ड, बहुफलकी पुच्छ युक्त विषाणु होते हैं। अधिकांश विषाणुओं को एकोलिप्लाज्मा से विलगित किया गया है। ग्रुप्स 1 के विषाणु में एक सूत्री वृत्ताकार डीएनए, ग्रुप सेकंड में द्विसूत्री डीएनए और ग्रुप थर्ड में संभवतः द्विसूत्री डीएनए ही पाया जाता है। कुछ अपूर्ण विषाणु को देखेंगे। इनमें एक विषाणु दूसरे विषाणु के साथ रहते हुए भी सक्रिय हो सकता है। एक स्थिति में एक विषाणु दूसरे विषाणु के सहयोग के बिना गुणन नहीं कर सकता है। ऐसे विषाणु को सैटेलाइट विषाणु कहते हैं। वह विषाणु जो सैटेलाइट विषाणु के संक्रमण तथा गुणन करने में सहयोग देता है, सक्रिय कहलाता है। सक्रियण या सक्रिय कहलाता है। क्रेसिनिस 1963 में प्रथम सैटेलाइट विषाणु की खोज की गई थी। यह टोबैको निक्रोसिस विषाणु टीएनवी के साथ तंबाकू पादप की मूल जड़ों में पाया जाता है। दोनों विषाणु के लगभग 20% आरएनए होता है। टीएनवी अकेले ही तंबाकू पादप में पाया जाता है। इसका व्यास 28 nm होता है, परंतु सैटेलाइट विषाणु को 17 nm व्यास का होता है। कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है। जेमिन विषाणु, ये केवल पौधों में ही गुणन करते हैं। इनमें वृत्ताकार एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है। इनके कण जो है परपोषी कोशिका के केंद्रक में जुड़े हुए होते हैं। एक डीएनए अणु प्रत्येक विरियॉन कण में पाया जाता है। ये श्वेत मक्खी या उदक वाहकों का संचरित करते हैं। विषाणुओं की जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख रहे हैं। इवानोव्स्की द्वारा 1892 में विषाणु की खोज की गई थी और विषाणु की संरचना का अध्ययन किया गया था। विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये